अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाना चाहता है तो उसे भारत के साथ संबंधों को प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि भारत जैसे रणनीतिक साझेदार के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करना एक भारी भूल होगी। न्यूज वीक में अपने लेख में उन्होंने चेतावनी दी कि भारत के साथ पिछले 25 सालों की दोस्ती को बर्बाद करना एक रणनीतिक तबाही होगी। निकी हेली, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप की करीबी साथी कही जाती है, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और अमेरिका के टाइज को बैक ऑन ट्रैक किया जाए। ये बहुत हो गया, ये जो हो रहा है, और भारत को एक ऐसे पार्टनर के तौर पर जगह दी जाए जो कि एक डेमोक्रेटिक, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। ऐसी चीज होती है कि ट्रंप कहता है ठीक है, चाइना के ऊपर से हम टैरिफ पहले जैसे कर देंगे क्योंकि हमें चाइना की बड़ी सारी जरूरत है। जाहिर सी बात है, चाइना मैन्युफैक्चर्स एवरीथिंग फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका में चीजों की कॉस्ट बढ़ेगी, जब अमेरिका में चीजों की कॉस्ट बढ़ेगी तब फिर ये बोलेगा ना डोनाल्ड ट्रंप कि भाई चलो कोई बात नहीं, चाइना का जैसे ये 3 महीने करके बढ़ाता है, 90 दिन करके बढ़ा रहा है, फिर से बोलते कि ठीक है चलो चाइना का भी ये टैरिफ करते हैं, 2 साल के बाद देखेंगे। वो कह रहे हैं ये अनएक्सेप्टेबल है भाई साहब, सॉरी, हम इंडिया को ये नहीं करने देंगे। अब मुझे लगता है कि ट्रंप विल एंग्री विद निकी हेली। मैं ये देख सकती हूँ फ्यूचर प्रेसिडेंट ट्रंप विल बी एंग्री विद निकी हेली कि भाई मैं ये कर रहा हूँ और तुम जो हो वो भारत का साथ दे रही हो। ये आपको बोरिंग वर्ड्स लग रहे हैं क्या? बड़े लग रहे होंगे बोरिंग वर्ड्स ना, स्टेबल, प्रेडिक्ट। ये धंधे की नींव है। ये 2 देशों के बीच में चाहे कॉमर्स हो ना हो बात की बात है, ट्रेड हो ना हो बात की बात, ट्रेड तो होती है खैर, लेकिन वो बात की बात है, रिलेशनशिप शुड बी स्टेबल, इट शुड बी प्रेडिक्टेबल। अमेरिका की साझेदारी को जरूरी बताया। इसके साथ ही कहा कि इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि अमेरिका के लिए भारत जरूरी है। हेली के अनुसार चीन की बढ़ती आक्रामकता और वैश्विक प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका को एक भरोसेमंद साथी की जरूरत है और भारत से बेहतर विकल्प फिलहाल कोई नहीं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि जो निकी हेली है उन्होंने क्या कहा। निकी हेली जो है उन्होंने ये कहा है कि जो कि ट्रंप की रिपब्लिकन कोलीग है, ऐसा नहीं है कि वो ट्रंप के खिलाफ है, निकी हेली ट्रंप की कोलीग है वो। उन्होंने कहा है गेट यूएस इंडिया टाइज बैक ऑन ट्रैक। अच्छा, और ये कहा जा रहा है कि ये निकी हेली की एक बड़ी वार्निंग है, बड़ी चेतावनी है कि इससे पहले कि भारत और चाइना एक साथ खड़े हो जाएं, शोल्डर टू शोल्डर, तो बेहतर होगा कि भारत के साथ जो टाइज हैं उनको दोबारा ट्रैक कर लिया जाए, यानी कि जो ट्रैक हो चुके हैं उनको दोबारा ट्रैक पर ले आया जाए। अच्छा, इसमें कहा है कि इंडिया मस्ट बी, हेली क्या कहती हैं, इंडिया मस्ट बी ट्रीटेड लाइक द प्राइज्ड, फ्री एंड डेमोक्रेटिक पार्टनर। आप जरा सुने कि उन्होंने क्या, जो उनकी वोकैबुलरी है वो क्या है। वो कह रही है कि इंडिया मस्ट बी ट्रीटेड लाइक द प्राइज्ड, फ्री एंड डेमोक्रेटिक पार्टनर, दैट इट इज नॉट एन एडवर्सरी लाइक चाइना। जो चीन है वो तो लार्जेस्ट कस्टमर है रशिया के तेल का, रूस के तेल का, तो फिर जो भारत है उसके ऊपर इतनी ज्यादा सख्ती क्यों की जा रही है। और उन्होंने जो एक इसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जो उनकी वर्डिंग है वो आप ये देखिए, लाइक प्राइज्ड फ्री एंड डेमोक्रेटिक पार्टनर, ये उन्होंने कहा है। अब मुझे लगता है कि ट्रंप विल एंग्री विद निकी हेली। मैं ये देख सकती हूँ फ्यूचर प्रेसिडेंट ट्रंप विल बी एंग्री विद निकी हेली कि भाई मैं ये कर रहा हूँ और तुम जो हो वो भारत का साथ दे रही हो। अब देखिए निकी हेली का ताल्लुक जो है वो अमेरिकन है, ठीक है। ये जो हम बात करते हैं ना जी कि भारतीय निजात और जो है वो इंडियन अमेरिकन या पाकिस्तानी अमेरिकन मुस्लिम जो भी करते हैं, इसमें ये बात याद रखा करें कि आप तो जो भी है वो है तो अमेरिकन ही ना, और फिर वो रिपब्लिकन है। अच्छा, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो कि फॉर्मर यूएस एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस भी हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए, उनके काफी डेजिग्नेशन भी रह चुके हैं। तो उन्होंने कहा टाइज बिटवीन वॉशिंगटन एंड न्यू दिल्ली आर नियर ए ब्रेकिंग पॉइंट। भारत और अमेरिका के जो टाइज हैं वो ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं एंड क्रिटिकल टू गेट द रिलेशंस बैक ऑन ट्रैक। अगर जो है अमेरिका ये उम्मीद रखता है कि चाइना जो है वो उसके जो ग्लोबल एम्बिशंस हैं वो देख लें, यानी चीन के ग्लोबल एम्बिशन देख लें कि चीन क्या अपने हैं, और उसके बीच में जो है आप अगर भारत पे इतनी को लगा रहे हैं, तो ये बात क्यों कही गई? ये बात इसलिए कही गई है कि अब भारत और चीन जो है वो एक साथ खड़े हो गए। आप देखिए इसके अंदर कहा जा रहा है कि बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है।
विद ब्रेक थ्रू भारत और चीन के बीच हुआ, जो अभी उनकी टॉक्स चल रही। और इसमें जो है, अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ है। जो मैंने ये बात कही कि एक तरफ अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप पुश कर रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन को, मॉस्को को, कि जो वो कह रहे हैं उनका साथ दिया जाए, वो किया जाए, वरना हम इंडिया पर जो है और सैंक्शन लगा देंगे, भारत पर और टैरिफ लगाएंगे और जीना मुहाल कर देंगे, जीना दुभर कर देंगे, नाक में दम कर देंगे अगर जो है वो मॉस्को ने ये बात ना मानी। तो दूसरी तरफ भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो पहुंच चुके हैं रशिया और उन्होंने भी पुश किया मॉस्को को। उन्होंने क्या पुश किया? वो कह रहे हैं कि मॉस्को अपनी मार्केट खोल दे इंडिया के लिए, भारत अपनी मार्केट, रशिया, रूस अपनी मार्केट भारत के लिए खोल दे। अच्छा देखिए, अब आप ये कहेंगे कि वो तो पहले ही ऊपर है, तो रशिया से ही तो और ले रहे हैं। इंडिया इज बाइंग, इज परचेजिंग रशियन ऑयल ड्यू टू दैट। यहां पे स्टेबल, प्रेडिक्टेबल, कंस्ट्रक्टिव टाइज, ये आपको बोरिंग वर्ड्स लग रहे हैं क्या? बड़े लग रहे होंगे बोरिंग वर्ड्स ना, स्टेबल, प्रेडिक्ट। ये धंधे की नींव है। ये दो देशों के बीच में चाहे कॉमर्स हो ना हो, बात की बात है, ट्रेड हो ना हो, बात की बात, ट्रेड तो होती है खैर, लेकिन वो बात की बात है, रिलेशनशिप शुड बी स्टेबल, इट शुड बी प्रेडिक्टेबल। हमें ये पता होना चाहिए कि यार ऐसे कंडीशन में हम ये बोलेंगे, चाइना ये बोलेगा, एक प्रेडिक्टेबिलिटी होती है। कैसे? भाइयों के बीच में, आपको पता है ये मेरा भाई है, मैं उससे अगर कोई चीज बोलूंगा वो मेरी बात सुनेगा, ये प्रेडिक्टेबिलिटी होती है रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं कि आपने बोला कि मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, कह रहा नहीं नहीं यार मैं तो बात सुन ही नहीं सकता, मेरी अपने आप में प्रॉब्लम्स है बड़ी, तुम अपनी बात ले, ये नहीं होता। फिर आपको दूसरे की बात सुननी पड़ती है। प्रेडिक्टेबल, कंस्ट्रक्टिव, बेहतरी की ओर ले जाना, और टाइज मोर सब्सटेंशियल। पीएम मोदी एक्सेप्ट शी जिनपिंग इनवाइट सेट टू विजिट चाइना फॉर एससीओ समिट। ये देखिए साहब, वांग यी भारत आए, इन्विटेशन लेकर आए कि सर शी जिनपिंग साहब आपको इनवाइट करना चाहते हैं। ये शी जिनपिंग का इनविटेशन है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनविटेशन एक्सेप्ट करा, बोला ठीक है मैं चाइना जाऊंगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट के लिए, उस मीटिंग के लिए मैं जाऊंगा। और दोस्तों मुझे पक्का ऐसा लग रहा है कि वहां पे बायलैटरल होगा ही होगा। एक रूम में अपने ट्रांसलेटर्स के साथ मोदी जी होंगे, वहां पे शी जिनपिंग होंगे, मुझे लगता है कि वहां पे डोवाल साहब भी जाएंगे, वहां पे जयशंकर साहब भी जाएंगे, और इनके जो काउंटर पार्ट्स हैं चाइनीज, वांग यी इनका और जो भी इनका एनएसए है, ये सारे के सारे लोग होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेड के बारे में बात करेंगे, तब जो टैरिफ का मामला रहेगा उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो बात करेंगे ना, भारत का एक बहुत बड़ा पेन एरिया है, बहुत बड़ा पेन एरिया है। हम लोगों की एक बड़ी वॉर हुई है 62 में चाइना के साथ, 67 में हमारा एक बॉर्डर स्कर्मिश हुआ है बड़ा तगड़ा, और उसके अलावा अभी जो आप देख रहे हैं 2020 के ऊपर मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। ग्लोबली स्पीकिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो है जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं, अब से 2 घंटे 3 घंटे पहले, और दुनिया भर के ज़राए इब्लाग की निगाहें इसके ऊपर मरकूज है। हर आधे घंटे 40 मिनट के बाद इसके हवाले से एक नई स्पेकुलेटिव स्टोरी जो है वो पब्लिश हो रही है। अमेरिका में, यूरोप में, बरतानिया में, हिंदुस्तान के ज़राए इब्लाग में, रशिया की तरफ से कि स्पेकुलेट किया जा रहा है, ये अंदाजा लगाने की कोशिश की जा रही है कि ऊपर यूरोप के ऊपर अमेरिका और रूस के ताल्लुकात में, अमेरिका, रूस और चीन के ताल्लुकात के ऊपर इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे। इस बात का अंदाजा अमेरिकी सीनेट को भी नहीं था, जिसके चलते अब व्हाइट हाउस से लेकर के अमेरिकी संसद तक में लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल दागे जा रहे हैं।